जय श्री राम। आज मैं आपको परी की साधना बता रहा हूँ। अगर आपने परी की साधना कर ली तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और जो आप मांगोगे वो परी लाकर आपको देगी। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपको कौन सी साधना सीखनी है मुझे कमेंट करके बताएं। हाँ, एक बात और, अगर आपके घर में, परिवार में या आस पड़ोस में कोई इस बीमारी है, ऐसा व्यक्ति बीमार है जो बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, पुरानी से पुरानी बीमारी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसको क्या बीमारी है। उसके ऊपर मैं मंत्र चिकित्सा बता दूंगा और जड़ी बूटियाँ भी बताऊंगा। आप खुद लाकर, खुद कर, घर पे बनाकर उसको खिला सकते हैं। 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी सारी परेशानी दूर होगी। घर में अगर आपको कोई तकलीफ है, जन्म कुंडली की वजह से वास्तु दोष की तकलीफ है, तो मुझे कमेंट करके बताएं। सारी जानकारी मैं बिल्कुल फ्री में दूंगा। साधना में मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कौन सी साधना सीखनी है और आपको क्या तकलीफ है। उसके ऊपर मैं पूरा वीडियो डिटेल में बनाकर विधि विधान सहित आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो है मेरा परी साधना पर। पहले भी मैंने साधना की वीडियो बनाई, आप मेरे कमेंट पे, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज फिर मैं एक साधना का वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास में। ये एक साबर विद्या है जो अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो जो परी है वो आपको सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। यहाँ तक कि शारीरिक सुख भी आपको वो देगी। जो मांगोगे आपको वो मिलेगा। साधना आपको करना है किसी एकांत जगह में, अच्छी जगह हो या फिर घर में कोई ऐसा रूम ले लें साधना के लिए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आता जाता ना हो। जब तक आप साधना करो उस रूम में कोई नहीं आए आपके सिवा। रूम साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छी लाइट लगाएं और उस रूम में, पूरे रूम में अच्छा खुशबूदार इत्र, चंदन का, मोगरे का या रात रानी का, पूरे कमरे में खुशबू होना चाहिए। खुशबू वाली अगरबत्तियाँ, धूप बत्तियाँ ला के रख लें, वो भी लगाना है। दीपक आपको बनाना है सरसों के तेल का और एक घी का, 2 दीपक बनाना है। आपको पूर्व दिशा में मुँह करके बैठना है। आपको ये साधना रात्रि में करना है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में, ठीक है। अगर आप दिवाली पे करो तो और अच्छी बात है, या नवरात्रि में सबसे बढ़िया है। नवरात्रि शुरू होती है उसी दिन से स्टार्ट करें। 9 दिन तक आपको सतत करना है, 10वें दिन इसका थोड़ा सा हवन करना है। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, वीडियो में बने रहें। और ऐसे मत भाग जाओ कि 9 दिन तक करना है तो हमसे नहीं होगी। देखो, कोई भी चीज़ अगर आप करोगे तो एकदम उसका रिजल्ट थोड़े से में नहीं मिलेगा। उसको बार बार करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगी। कोई भी चीज़ अगर आपको पाना है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आपने एक दिन बैठा और परी आपके पास आ गए और आपको जो मांगोगे वो दे देगी, क्योंकि वो आपको जीवन भर साथ रहेगी आपके। अगर आप किसी भी परी या अप्सरा की साधना करते हो तो वो अप्सरा, वो परी आपके पास जीवन भर रहेगी। आपके मृत्यु तक आपके साथ रहेगी। आपकी मृत्यु होने के बाद ही वो आपको छोड़कर जाएगी। तो वो आपके पास जीवन भर रहेगी, तो वो एक दिन में तो आपके पास आएगी नहीं। आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना का नाम ही है साधना। जो जिस चीज़ को साध लेता है उसी को साधना कहते हैं। तो इसको भी आपको नवरात्रि, मेरे हिसाब में नवरात्रि में बहुत बेस्ट रहेगी। नवरात्रि में आप करें। 4 नवरात्रि आती है, 2 हम पूछते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि में सबसे बढ़िया समय रहता है। तो आपको रूम मैंने बता दिया, एक पाटला ले लें और पाटले के ऊपर एक परी का चित्र लगा लें, ठीक है। इंटरनेट पे आपको फ़ोटो बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई सा भी फ़ोटो अच्छा सा देख कर बनवा लें, तस्वीर बनवा लें। फूल माला आपको रोज़ाना चाहिएगी, 3 माला, थोड़े से फूल, 2 दीपक, एक घी का, एक तेल का। पाटला बिछा लें, पाटले के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछाए, परी की फ़ोटो लगा लें, माला को फ़ोटो पहना दें। सबसे पहले आपको माला को फ़ोटो पहनाना है, अपने को स्वच्छ करना है, नहा धोकर सफ़ेद वस्त्र पहनना है आपको, आसन बिछाना है, रुद्राक्ष की माला लेना है, फल मिठाई आपको ले लेना है। इसके साथ में आपको लेना है पान का बीड़ा, एक मीठे पान का बीड़ा, मिठाई ले लें। और जो भी आपके घर में बना हो वो लेना है। हाँ, साधना में आपके घर में आप
नॉनवेज का प्रयोग नहीं करें, दारू मटन घर में वर्जित रहेगी, शुद्ध भोजन बनाएं घर में साफ सफाई रखें। जिस रूम में कर रहे हो उस रूम में किसी को आने मत दें, दरवाज़ा लगा कर आपको साधना करना है। पूर्व दिशा में मुँह करके बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको करना है कि फोटो पे माला चढ़ा दी, शुद्ध होकर बैठ कर एक जल का कलश ले ले, दीपक जला लेना है, अच्छी खूब खुशबूदार अगरबत्ती धूप बत्ती पूरे घर में खुशबूदार ऐसी जला लेना है। साधना करने के बैठने के पहले अपने आप को पवित्र करना है, जल छीट लेना है, 1 चम्मच जल भरना है, अपने गुरु का नाम लेकर जल छोड़ देना है, आसन के ऊपर तिलक वगैरह लगा लेना है। और जो भोग लिया है दूध की मिठाई आपको लेना है, वो परी के फोटो के आगे रख देना है। 1-2 फल ले लें, केला वगैरह, वो भी वहाँ सामने रख दें। हाथ में पुष्प ले गणपति जी का ध्यान करें, ओम गंग गणपति नमः बोलकर पाटला के ऊपर चढ़ा दें। ओम कुल देवताभ्यो नमः लेकर पाटले के ऊपर चढ़ा दें। फिर दूसरा फूल ले लें, ओम कुल देवीभ्यो नमः बोलकर पाटले पे चढ़ा दें। अपने गुरु का नाम लेकर एक फूल हाथ में ले, ओम गुरुभ्यो नमः। अगर आपने गुरु नहीं बनाए तो ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप कर कर पाटले पर फूल चढ़ा दें। फिर आपको हाथ में जल लेना और संकल्प करना है, अपना नाम बोलना है, अपने पिताजी का नाम, अपनी गोत्र, हाथ में जल रखना है, जल के अंदर पुष्प रखना है, थोड़े से चावल रख लेना है। तीनों का नाम बोलकर आपको बोलना है कि मैं परी की साधना कर रहा हूँ, ये परी मेरे सामने आए, जीवन भर मेरा साथ रहे, अच्छा बुरा जो भी मैं करूँ उसमें मेरा साथ दे, और जो मैं बोलूँ जैसा मैं बोलूँ वैसा ये जीवन भर साथ निभाते हुए मेरा काम करें। इतना बोलकर वो जल पाटले के ऊपर छोड़ देना, फूल वगैरह सब साथ में रख देना है। इसके बाद में आपको फिर से हाथ में जल लेना और हनुमान जी का ध्यान करना है। हनुमान जी का कोई सा मंत्र अगर याद हो, और मंत्र याद नहीं हो तो हम हनुमते नमः 21 बार बोलकर जो हाथ में जल लिया है अंजलि में जल ले ले ऐसे करके, और हम हनुमते नमः बोलकर उस जल में पानी छिड़क दे और अपने आसपास एक आसन के आसपास एक रेखा बना ले। इससे क्या होगा कि आपकी शुद्धि हो जाएगी, जगह की शुद्धि हो जाएगी और आपके आसपास बंधन हो जाएगा कि कोई भी आपके आसपास शक्ति एकदम आके आसपास आपके पास ना आए। ठीक है। मंत्र अगर जब आप चालू कर रहे हो तो आपको 51 माला डेली करना है, रुद्राक्ष की माला लेना है और 51 माला डेली करना है। मैं जो मंत्र बताऊँगा उस मंत्र को आपको अच्छे से याद कर लेना है और मंत्र धीरे धीरे बोलना है, एकदम जोर से नहीं बोलना है। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी लगे, 10 बजे के बाद में आपको बैठना है। ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि आप जब मंत्र जाप करोगे तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ठीक है, उसके बाद में आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि कोई कमरे में है, पायलों की आवाज़ आने लग जाएगी, धीरे धीरे करके आपको साए दिखाई देने लगेगी, आवाज़ें सुनाई देने लगेगी। ऐसी आवाज़ें भी सुनाई देगी कि मंत्र साधना बंद कर दो, मैं तुम्हें मार दूंगी, साधना बंद कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, दृढ़ निश्चय से बैठे रहना है, मंत्र को जाप करते रहना है, मंत्र बंद नहीं करना है। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके सामने आपकी साधना 51 दिन पूरे हो जाते हैं, 50 दिन में ही आपको परी दिखने लग जाएगी, लेकिन 51 दिन पूरा करना है। वो आपके पास आकर बैठेगी, जैसे ही आपके पास आकर बैठे आपके पास माला रखी होगी, 3 माला आपको डेली लाना, मैं बोला गुलाब की लाना, 1 माला आपने तस्वीर पर पहना दी। अगर वो 51वें दिन आपके पास आकर बैठती है, माला उठाना उसके गले में डाल देना है। जिसे आप माला डालोगे 1 माला और पड़ी रहेगी, वो उठा के आपको वो अपने गले में डाल देगी, आपके गले में डाल देगी। उसी समय उसका हाथ पकड़ कर आपको संकल्प करना है। क्या बोलना है कि आप बोलो, आप मुझे जीवन भर साथ दोगी, अच्छे बुरे में जैसा मैं बोलूँ वैसा आपको करोगी, ऐसा उससे संकल्प आपको लेना है। मैंने जो बोला है वैसा बोलना है कि आप मुझे मेरे पूरे जीवन में साथ दोगी, जैसा मैं बोलूँगा वैसा आपको करना है, वैसा आप करोगी, हर सुख दुख में, हर अच्छे बुरे में आप मेरा साथ दोगी और मेरा मार्गदर्शन करोगी। ऐसा संकल्प ले लेना है। संकल्प लेने के बाद में उसको बोलना है कि जब भी मैं आपको बुलाऊं तब आपको आना है और मेरा काम करके आपको अदृश्य हो जाना है। बिना वजह किसी को परेशान नहीं करना है, ना मेरे घर वाले को, ना किसी और को बिना वजह, जब तक मैं ना कहूँ किसी को परेशान नहीं करना है। ये सारी बातें आपको उससे संकल्प लेना पड़ेगा।
ठीक है, पूरी बातें मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र ध्यान से सुने, अगर कागज़ वगैरह है आपके पास तो लिख लें, ठीक है। तो मंत्र है, ओम आकाश परी के पाँव घुघरा। लिख ले, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। ओम आकाश परी के पाँव घुघरा, नाचती आवे बाजती आवे, सोती हो तो जग के आवे, जगती हो तो जल्दी आवे, क्षमा छम करे बादलों में घोर करे, मेरा हुक्म नहीं माने तो परिलोक से नीचे जगत लोक में गिरे, हजार साल नरक भोगे, लाख लाख बिछुअन की पीड़ा भोगे, आन गोरा पार्वती की दुहाई, शाबर बाबा की, माता हिंगलाज की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। ये वाला मंत्र है। इस मंत्र को आपको याद कर लेना है, कंप्लीट करना है और बोलना धीरे धीरे, ऐसा नहीं फटाफट फटाफट बोल लो, आराम आराम से बोलना है। ओम आकाश परी पाँव घुघरा, नाचती आवे बाजती आवे, सोती हो तो जागती आवे, जागती हो तो जल्दी आवे, क्षमा छम करे बादलों में घोर करे, मेरा हुक्म नहीं माने तो परलोक से नीचे जगत लोक में गिरे, हजार साल नरक भोगे, लाख लाख बिच्छुअन की पीड़ा भोगे, आन गोरा पार्वती की दुहाई, शाबर बाबा की, माता हिंगलाज की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। ये वाला मंत्र है। इस मंत्र को आपको 51 बार रोजाना जाप करना है। जाप पूरा होने के बाद में हाथ जोड़कर फोटो को दंडवत प्रणाम करना है, अपने गुरु को प्रणाम करना है, गणपति जी को प्रणाम करना है और थोड़ा सा जल लेकर आसन के पास डाल देना है चम्मच भर के, और उस जल ज़मीन पे जो डालो, उस ज़मीन पे से जल उठाकर दोनों आँखों पे लगाना, दोनों कानों पे लगाना और गले पे लगाकर हाथ जोड़कर उठ जाना है। ये आपको पूरी नवरात्रि करना है। 10वें दिन आपको क्या करना है, आपकी सिद्ध हो जाती है, सिद्ध होने के बाद भी छोड़ना नहीं है। 10वें दिन आपका एक काम रहेगा, छोटा सा वहाँ पे हवन जला लेना है और 108 बार ये मंत्र बोलते हुए आहुति दे देना है, ठीक है। इससे वो पक्की हो जाएगी। और जब हवन करो तो ये उसको बुलाओ कि आप मेरे पास मेरी पत्नी बनकर बैठो, हम साथ में हवन करेंगे, ठीक है। हवन पूरा हो जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, परिसाधना हो जाती है। जो मांगोगे वो मिलेगी, जो कहोगे वो करेगी, आपको पूरा जीवन साथ देगी, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपको कौन सी साधना करनी, कौन से मंत्र के बारे में जानकारी चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको सारी परेशानी का समाधान बिल्कुल फ्री में बताऊँगा, कोई पैसा नहीं। दूसरी बात है कि अगर आप बीमारी भी है, बीमार दुखी है, घर में परेशानी चल रही है, वास्तु परेशानी, घर में कलश झगड़ा वगैरह हो रहा है, बीमारी ज़्यादा हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आपके घर में, आस पड़ोस में, परिवार में कहीं भी अगर कोई बीमारी ज़्यादा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं आपको उसका भी फ्री में इलाज बताऊंगा। मंत्रिक इलाज और आयुर्वेदिक इलाज, दोनों इलाज मैं आपको बताऊंगा। तो आप जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और कमेंट में बताएं, लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो अगर आपको देखना है तो मुझे को लाइक करें और आपका दिन शुभ रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दें। जो भी आपको चाहिए वो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको पूरी पूरी जानकारी दूंगा। जय श्री राम, आपका दिन शुभ रहे।